से गर्म हो जा रहा है जगह, तो इसलिए कल उन्होंने हवा के साथ वर्षा भी की और इससे थोड़ा ठंडा माहौल हो गया है, वातावरण में ठंडक आ गई है। हम तो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो पहले दिन यहाँ कलश यात्रा में चले थे। वो कोई देवता ही थे या कौन थे, मैं सब में ढूंढ रहा हूँ सबके चेहरे में, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा अभी तक। ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारे देवी देवता भी आ गए होंगे, भीड़ में ऐसा होता है। तो आइए शिव महापुराण की रोचक कथा। कल आपने श्रवण किया था कि देवी पार्वती जी ने भगवान जी को जब पूर्ण समर्पण कर दिया और देवताओं की योजना के अनुसार उन्होंने कामदेव और रति के साथ में बहुत सारी अप्सराओं को, ऋतु को, वसंत ऋतु को, चंद्रमा आदि ग्रहों को भी वहां उस योजना में सहयोगी बनाया था। लेकिन भगवान शंकर जी के थोड़ी सी तीसरी आंख खुल गई, जिससे कामदेव भस्म हो गए। पहले खुशी हुई और उसके बाद देवी पार्वती जी को थोड़ी सी चिंता हुई। वो चिंतित हो गई कि भगवान शंकर प्रसन्न होने के बाद फिर नाराज क्यों हो गए। अब हल्ला हो गया कि शंकर भगवान ने तो कामदेव को भस्म कर दिया। पृथ्वी लोक के साथ साथ देवलोक में भी ये हल्ला हो गया। इधर पार्वती जी लौटकर अपने घर आ गई। मां मैना ने कहा अब इस शिव जी के बाहर मत जाना, ये तो बहुत ही दुस्सहल है, तू उनकी तपस्या में लगी है उस शिव जी की, तुझे पता नहीं था कि इतने गुस्सेबाज है। बताओ बड़ी गलती की तूने, इतने समय लगा दिया पूजा करते 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 करते, अंत में नाराजी मिली और कामदेव के कारण भस्म हो गया। वास्तव में देवी पार्वती को ऐसा ही लगा। उन्होंने कहा, सोचा कि मेरे कारण ही कामदेव को भस्म होना पड़ा। इस बात को सोच करके उनके मन में ग्लानि हो गई। अब देखिए, लेकिन जो लोग काम शुरू कर देते हैं, जो अपने विचार के पक्के होते हैं, वो कार्य को सफल होने तक छोड़ते नहीं। ये देवी पार्वती की भी विशेषता है। अब क्या हुआ, स्वपन्ति च पिबन्ति च यस्नति गच्छति तदा तिष्ठन्ति च सखी मध्ये दिग्रूपम च मदीयकम। जब भी पार्वती सोती है, उठती है, खाती है, पीती है, अपनी सहेलियों के बीच में होती है, हर बार उसके मन में एक ही बात लगी रहती है कि मेरे रूप के लिए धिक्कार है, मेरे जीवन धिक्कार हो गया। भगवान प्रसन्न नहीं हुए, कामदेव जी ही भस्म हो गए। इस बात को सोच सोच के वो बहुत उदास होने लगी। क्या शंकर भगवान अभी भी प्रसन्न होंगे? ये चिंता उनकी बढ़ने लगी। जिसकी भगवान में भक्ति होती है वो हर क्षण भगवान की याद में जीते। भोजन में भी भगवान की याद, निद्रा में भी भगवान की याद। हमारे यहाँ इसलिए अभ्यास बताया गया है ना, भोजन करते हो तो भगवान को याद करो, सोते वक्त भी भगवान को याद करो। जब सोते वक्त लोग कहते हैं हमको नींद ही नहीं आती, कैसे नींद आएगी? भगवान को याद करते नहीं। धन को याद करते हैं जी, क्यों भाई? दिन भर जो काम किया था उसी का ध्यान सोते वक्त होगा तो फिर नींद कहाँ को आए, कैसे आएगी बताइए? तो सोते वक्त भगवान को याद करो और कहो प्रभु जो दिन में मैंने गलतियां की हैं कल से ठीक करूंगा। अगर कोई स्तोत्र आपको याद है उसको पढ़ो, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ो, भगवती का मनी मन पाठ करो और दिन भर की जो बातें हैं उनको याद करके उसमें मैंने कितनी गलतियां की हैं उसको याद करो। इस प्रकार भगवान की भजन करते हुए नींद भी अच्छी आएगी। भगवान की भक्ति के बहुत फायदे हैं। जो भगवान को याद करते हैं उनसे पूछो, उनको नींद एक ही आती है। जो दुनिया का भजन करते हैं उनको एक या चार नींद आती है, 5 बार आंख खुलती है रात भर। कहते रात भर नींद खुलते रहती है, नींद नहीं आती। ऐसा किसी बच्चे के साथ नहीं होता, कभी वो तो सोए रहते थे। हमने तो अपनी आदत बिगाड़ी दी है ना, इसलिए तो सब गड़बड़ हुआ है।
अपने हाथ से अपना काम बिगाड़ करके कहते हैं भगवान मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, कभी उधर कभी इधर पूछते रहते हैं और चावल निकालते हैं, फिर कहते हैं वहां देवता निकलता है, देवता होगा ही, भूत निकलता है, प्रेत निकलता है, बुढ़िया निकलती है, बुढ़िया। अभी तो बुढ़िया ही निकल रही है, अभी बूढ़ा नहीं निकला। बुढ़िया के निकलने में ये तमाशा है, जब बूढ़ा होगा फिर क्या होगा। कितनी परेशानियां हैं बताइए हमारे गृहस्थी में लोगों के साथ। हाँ। तो एक दिन की बात है, एक समये तत्र नारदो यगमत्तदा पूजितः सुखमासीनः प्रशस्तः प्राप्तो शिवस्य च। एक दिन हिमालय जी के राजा हिमालय के घर में नारद जी आ गए। देखो नारद जी की एक विशेषता है, वो देवताओं के यहाँ भी जाते हैं, वो राजाओं के यहाँ भी जाते हैं, वो दैत्यों के यहाँ भी जाते हैं। अब जहां भी जाते हैं सब उनकी पूजा ही करते हैं, चाहे दैत्य हो या दैत्य, क्योंकि नारद जी के लिए सब बराबर होते हैं। जिसके मन में ये भाव होता है सब अपने ही तो हैं, कौन है यहाँ दूसरा? सबके अंदर वही भगवान विराजमान है जिनको हम याद करते हैं। जब सबके अंदर भगवान है तो हमारे सब अपने ही तो हैं। वो बात अलग है, अब सबका स्वभाव अलग अलग बनाया गया है कर्मों के हिसाब से। ये बात दूसरी है कि हमको उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन है तो सब भगवान के ही। अगर वो बेमतलब में होते तो संसार में है क्यों? इस संसार में सभी की आवश्यकता है। यहाँ सांप भी चाहिए, यहाँ कुत्ते भी चाहिए, बिल्ली भी चाहिए, चूहे भी चाहिए, खटमल पिच्छू भी चाहिए, ततैये भी चाहिए, मधुमक्खियां भी, भौरे भी। केवल हम ही लिए थोड़ी है संसार, ये सबके लिए है, ये सबकी कर्म भूमि है। तो पार्वती ने देखा अब नारद जी आ गए, उनकी जब पूजा हो गई, जब वो अच्छी तरह से वहां विराजमान हो गए, रहने लगे, तो पार्वती एकांत में जब नारद जी थे उनके पास गई। मौका देख के जब उनसे बात हो सकती थी तब गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज जी ये बताइए कि शंकर भगवान कैसे प्रसन्न होते। तो नारद जी ने बता दिया। उन्होंने कहा उक्तवान वचनम हे तत् तपस्साध्यो हर स्वयं नान्यथा लभ्यते देवी देवैरिंद्रादिकैरपि। उन्होंने कहा उक्तवान, उन्होंने कहा क्या कहा? हरः तपस्साध्यः, शंकर भगवान को प्रसन्न करने का एक ही ढंग है, वो है तपस्या। भगवान में मन लगाना, उनकी प्रसन्नता के लिए तप करना, कष्ट सहन करना। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो परोपकार करने के लिए कष्ट को सहन करते हैं। भगवान उससे कम प्रसन्न होते हैं जो परोपकार नहीं करना चाहते और केवल अपना सुखी होना चाहते हैं। वो किसी को अच्छा नहीं लगता ऐसा। भगवान को छोड़ो, यहाँ के लोग भी कहेंगे बहुत ही स्वार्थी है, केवल अपने ही खाने की फिक्र है, दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहते। तब तो जिंदगी में कभी सुख नाम की चीज आएगी ही नहीं। अगर केवल अपना ही सुख चाहते हो तो फिर दुनिया में सुख कभी नहीं होने वाला। यहाँ सुख नाम की कोई चीज होती ही नहीं जिसे आप ढूंढने में लगे हो। कभी आप मकान में सुख ढूंढते हो, कभी पहले झोपड़ी में ढूंढते थे, झोपड़ी से छोटे मकान में ढूंढने लगे, नहीं मिला, फिर बड़े मकान में ढूंढने लगे, वहां भी नहीं मिला, फिर उससे और बड़ा बनाया जिसमें कि सब कुछ व्यवस्थित हो, हमारे ढंग से हो, वहां भी सुख नहीं मिला। और आफत आ गई, जितना बढ़ाते गए, अब काम तो करना है नहीं, मकान बड़ा बना दिया, अब सफाई कौन करे? सुख के बजाय दुख मिल गया।
ऐसे ही वस्तु की बात है, ऐसा ही भोजन की बात है। हम भोजन में, वस्त्र में, इज्जत में, प्रतिष्ठा में, घर में, जमीन में, कपड़ों में, सूरत में, मूरत में सुख ढूंढते हैं। सुख नाम की कोई चीज होती वो तो हम बनाते हैं सुख। आप कहोगे नहीं नहीं, सुख तो होता है जिसके काम करने वाले होते हैं, नौकर होते हैं। हाँ, जो नौकर जाएंगे शराब ही दिन निकल जाते हैं। जिंदगी में जो सुख की कल्पना, वो कल्पना है। सुख जो है हम बनाते हैं अपने मन से। हम सोचते हैं हमारा मकान थोड़ा छोटा है, एक बड़े मकान वाले के कितने मजे हो रहे होंगे, कितने बढ़िया देखो टाइल्स लगा दिए हैं, साफ सुथरा है। हमारा पुराना मकान उतना साफ होता ही नहीं, कितना ही करो। तो हम भी, हमारा भी हो जाए तो सुख मिले। देखिए, सुख नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, जिसके पास घर नहीं है उसकी झोपड़ी बनने पर सुख होगा नहीं होगा बताओ? वो बड़े मकान का सुख तो सोचेगा ही नहीं। जब झोपड़ी बन जाएगा, आप वाह मेरी हल्द्वानी में झोपड़ी बन गई, अब सुख मेरी बस मेरी कुछ अड्डा मिल गया मेरे। अब वही बड़े मकान में रहने वाले को झोपड़ी मिल जाए, इसको दुख होगा सुख होगा बताइए? हो गया मेरा भाग उजड़ गया, सब खत्म हो गया। बताओ, महल से मैं सड़क में आ गया। जाड़े के दिनों में जिसके पास बिस्तरा नहीं है, कुछ नहीं है बिछाने के लिए, उसको 2 भोरे मिल जाएं तो सोचेगा मेरा भाग्य चमकने लग गया। और वही बोरे उनको मिल जाएं जो गुदगुदे बिस्तरों में सो रहे हैं, वो कहेगा मेरा खत्म हो गया। एक को सुख मिल रहा है, दूसरे को दुख मिल रहा है। पहले जमाने में 800 कार जो होती थी मारुति, वो आए तो लोग खुश होते थे। जब उसमें बैठेंगे तो अपने बाल ठीक करेंगे, कंघी हाथ में रखे थे और फिर उतरते वक्त चढ़ते वक्त देखते थे कोई मेरे को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। देखो मैं कार से आ रहा है। अब वही कार आजकल किसी को मिले वो तो छिप छिप के जाएगा वही। अब सुख कहाँ मिल रहा है बताइए? जिस कार से हमको सुख पहले मिलता था और वही कार से हमको लज्जा शर्म हो रही है, दुख मिल रहा है। लोग क्या कहेंगे, पुरानी का छोटी सी कार में जा रहा है। तो सुख और दुख हमारा बनाया गया है। दुख भी हानि होता, लेकिन हमने बनाया, हम मानते। ऐसे तो संसार दुखमय है, यहाँ सुख नाम की कोई चीज नहीं होती। आदमी दुख के लिए तो आता है, तो दुख दूर हो, दुख का अनुभव न हो, इसलिए भगवान की याद करता। तपस्या करनी चाहिए। अब तब करते ही नहीं, भगवान कुछ कैसे हो? अब भगवान तो हमारे अंदर बैठे हो, देखते रहते क्या सोच रहा है, क्या चालाकी कर रहा है, कितना इसका दिल साफ है, उसी हिसाब से भगवान कृपा करते हैं। बोलिए उमापति महादेव भगवान की। अब तपस्या करने का मन हो गया, कब करेंगे? पार्वती ने जान लिया कि तपस्या करके ही शिव जी खुश होंगे। बस अभी तक तपस्या की नहीं, पूजा की। तो पार्वती ने सोचा अपनी माँ बाप से पहले पूछना चाहिए। कोई भी काम आप करते हैं, चाहे माँ बाप बूढ़े क्यों न हो गए हों, उनको आप बताएं मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये करना है, तो उससे आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मूल तो माँ बाप ही है ना हमारे। इसलिए कोई भी काम करें तो पहले श्राद्ध होता है, नांदी श्राद्ध, इसको कहते हैं वृद्धि श्राद्ध। वृद्धि श्राद्ध हर शुभ कार्य में किया जाता है। देवताओं के साथ पितरों को याद किया जाता है। तो उसने अपने सोचा, मैं अगर ये कहूं कि शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करूं, ये कहूं, शोभा नहीं देता। सयाने लोगों के पास ये बातें नहीं करनी चाहिए कि मैं शादी करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। पहले तो ये बात की चर्चा ही नहीं होती थी किसी की। माँ बाप लड़की दिखाएंगे, लड़के से कहेंगे देख तेरी शादी हमने तय कर दी, ये बतासा खा ले, ठीक है ना? उसमें बतासा खा के खुश होता था। आज फोन में बात करके भी शादी टूट जा रही है।
बड़ी विचित्र। पार्वती ने अपनी सहेलियों से कहा जाओ मेरे पिताजी से पूछो पहले। पार्वती की सहेलियां हिमालय के पास गई और उनसे कहा, प्रणाम करके कहा, सख्यो चतुः हेमवत श्रूयतां पुत्र्या वचनं कच्छते धुना साफल्यं चैव देहस्य रूपस्य च तथा पुनः। कहो देवियों क्या कहने आई हो? महाराज आपकी पुत्री पार्वती कहती है कि मैं अपने जीवन को सफल करना चाहती हूँ। तो ठीक है, अच्छी बात है। क्या करना चाहती है जीवन सफल करने के लिए? वो ये भी कहती है कि मैं आपके कुल का उद्धार करना चाहती हूँ, जिससे आपका कुल पवित्र हो जावे, ऐसा काम करना चाहती हूँ। देखा कितनी बढ़िया बात है। ये बात आज के युग में बहुत कठिन लगती है। पार्वती ने अपनी सहेलियों को बताई है क्या करना चाहती है, बताओ ना जल्दी। वो अपने रूप को सफल करना चाहती है, अपनी युवावस्था को सफल करना चाहती है। उसके लिए शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना चाहती है। हिमालय ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप आज्ञा दीजिए ना महाराज। हिमालय ने कहा बिल्कुल मेरी आज्ञा है। मात्रैक रोचताम चैत्रै तद्वशुभतरम किम। मुझे तो ये बात ठीक लग रही है। अगर उसकी माता भी हाँ कहती है तब सबसे अच्छा होगा। देखो पति पत्नी को भी आपस में तालमेल बना के गृहस्थ चलाना होता है। गृहस्थ में पत्नी अपना ही सुख देखे और हर समय कहे कि तेरे साथ शादी करके मेरा जीवन बेकार हो गया। अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है। वो ये दिखाती है कि मेरे साथ शादी करके तेरा जीवन सफल हो गया, ये तो हुआ उल्टा करोगे तो। मेरे साथ शादी की ते तो ठाट हो गए और मैं बेकार हो गई। अब बताइए, अब ऐसी बातें कहाँ गृहस्थ में हो सकती हैं? विवाह हुआ है और सभी शास्त्रोक्त विधान से विवाह हुआ है, तो उसको हमारे शास्त्रों में कहते हैं देवता की तरह मानना चाहिए और उसको अपनी पत्नी को देवी की तरह मानना चाहिए, चाहे वो कालिका देवी क्यों न हो या वो देवता बेकार का ही क्यों न हो, शराबी कराबी क्यों न हो। सीता जी की जब शादी हुई थी, जनक जी ने अपनी बेटी को उपदेश दिया था। पहले जब शादी होती थी तो माँ बाप दोनों अलग अलग उपदेश देते थे अपनी बेटी को कि अब तू नई जगह जा रही है ना, वहां तो सब नया कारोबार है। आज की तरह थोड़ी है, पहले देखा उसके घर को कैसा है, कहाँ पर चूल्हा है, कहाँ क्या है, पसंद आएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, वो वहां तो कुछ देखा ही नहीं है। तो फिर जनक जी ने सीता जी से कहा था, सुनो सीता पतिव्रत धर्म को तुम जी लगा करके, सुनो सीता पतिव्रत धर्म को जी लगा करके, सुनाता हूँ मैं ये तुझको, सुनाता हूँ मैं ये तुझको, मनु का मत दिखा करके, सुनाता हूँ मैं ये तुझको, मनु का मत दिखा करके, सुनो सीता पतिव्रत धर्म को तुम जी लगा करके, सुनो सीता पतिव्रत धर्म
सुरूपो वा कुरूपो वा दुस्वभावो च वै पतिः सुरूपो वा कुरूपो वा दुस्वभावो च वै पतिः चाहे कैसा भी हो स्वामी तो समझे तुल्य ईश्वर के चाहे कैसा भी हो स्वामी तो समझे तुल्य ईश्वर के। सुनो सीतापति व्रत धर्म को तुम जी लगा करके सुनो सीतापति व्रत धर्म को तुम जी लगा करके। देखिए ये जनक जी ने बहुत लंबा सुनाया, हम तो थोड़ा सा बता रहे हैं। फिर उनकी माँ ने भी समझाया अपनी बेटी को, सुने ना, उन्होंने कहा देखो माँ भी पहले समझाती थी, करना अतिथि का सत्कार ये शिक्षा भूल न जाना, करना अतिथि का सत्कार ये शिक्षा भूल न जाना, 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 ये शिक्षा भूल न जाना। करना अतिथि का सत्कार ये शिक्षा भूल न जाना, करना अतिथि का सत्कार ये शिक्षा भूल न जाना। पति कैसा भी हो सीते उसे देव रूप ही समझो, पति कैसा भी हो सीते उसे देव रूप ही समझो। करना सास ससुर का ख्याल ये शिक्षा भूल न जाना, करना सास ससुर का ख्याल ये शिक्षा भूल न जाना। करना अतिथि का सत्कार ये शिक्षा भूल न जाना, करना अतिथि का सत्कार ये शिक्षा भूल न जाना। संध्या यज्ञ रचाना नहीं पाखंड में भरमाना, तू संध्या यज्ञ रचाना नहीं पाखंड में भरमाना। संध्या यज्ञ रचाना नहीं पाखंड में भरमाना, तू संध्या यज्ञ रचाना नहीं पाखंड में भरमाना। करना अतिथि का सत्कार ये शिक्षा भूल न जाना, करना अतिथि का सत्कार ये शिक्षा भूल न जाना। करना साधु का सत्कार पर भिक्षा भूल न जाना, करना साधु का सत्कार पर भिक्षा भूल न जाना। करना अतिथि का सत्कार ये शिक्षा भूल न जाना, करना अतिथि का सत्कार ये शिक्षा भूल न जाना। उपदेश देते हैं दोनों, बेटी को भेज रहे हैं उसके ससुराल को, आजकल भी उपदेश देते हैं। माँ उपदेश देती है बेटी तू बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तेरे साथ हूँ ना, ये मोबाइल तेरा देवता तेरे साथ है और इसके जरिए मैं तेरे यहाँ खुशी रहूंगी, मोबाइल के जरिए तेरे अंदर खुशी रहूंगी। अब बताते रहना सास क्या कर रही है, ससुरा क्या कहता है, तेरी बारे में सब मुझे बताते रहना, उसका स्पीकर ऑन कर देना जब मुझसे बात करे, लड़ाई होगी। यही तो आजकल उजड़ने का कारण है। लड़की कहती है माँ तू फिर क्यों करती है, मैं तेरी तो बेटी हूँ।
मैं तेरी ही बेटी हूँ, तू फिक्र मत कर। मैं उनको ऐसा मजा चखाऊंगी वो यहाँ को जिंदगी भर याद करेंगे। आप बताइए, बाप को कौन पूछे, बाप का तो मतलब ही नहीं है आजकल, कलिकाल है। हर जो भी मैं ऐसी बातें बताऊंगा वो मैं यहाँ के लिए नहीं बता रहा, ये सामान्य बता रहा है, सब जगह के लिए ना। ऐसी भी देवियां हैं जो अपने पति से कहती हैं कि तुम्हें माँ बाप का ख्याल करना पहला कर्तव्य है, नहीं तो हम भी उसी लाइन में आएंगे, हमारी प्रगति होगी जैसा बोलेंगे वैसे। ऐसी लक्ष्मियां भी होती हैं। ये तो प्रसंग बस हमने बताया आपको, लेकिन बहुत सारे घर उजड़ भी जाते हैं आजकल, क्योंकि लोग लड़ने में दक्ष हैं। और सारी लड़ाई सिखाता था पहले टीवी, अब तो हाथ में है सिखाने वाला। पहले तो एक जगह फिट कर देते थे, अब तो कहीं जाओ शादी बता रहा है। हाँ, देखिए सीता जी का प्रसंग आपने सुना। इधर जो है पार्वती की बातें सुन करके हिमालय बड़े खुश थे। उन्होंने कहा उसकी माँ से पूछो। पार्वती ने पहले ही कहा था माँ से ही पूछना, पहले पिताजी से फिर माँ से। तो माँ के पास गई, माँ से कहा माँ आपकी तप्तु कामास्ते पुत्री शिवार्थम तप परमं तपः प्राप्तानुज्ञापितुश्चैव तुभ्यं च परिपृच्छति। हे माता, आपकी बेटी तपस्या करना चाहती है और पिताजी ने आज्ञा दे दी है, अब आपकी आज्ञा चाहिए। मैना को बड़ी चिंता हो गई, मेरी बेटी तपस्या करेगी, बुलाओ मेरी बेटी को। बुलाया, अपने गोद में बैठाया, उसके सिर में हाथ फेरा। बेटी तपस्या करने कहाँ जाएगी? शरीरम कोमलम बच्चे तपस्तु कठिनम महत्, तेरा शरीर सुकोमल है, तपस्या बड़ा कठिन होती है, तू क्यों दुखी है? देवा संति गृहे मम, सारे देवता हमारे हिमालय में हैं, तू कहाँ जाना चाहती है तपस्या करने के लिए? अत्रैव तप कार्य, तू यहीं पर तपस्या कर ले। सिद्धि स्यात् अनुपायिनी, तेरी सिद्धि मिल जाएगी तपस्या करके घर में। पार्वती जानती है नारद जैसे ऋषियों से उपदेश दे रखा है। मन मन सोचने लगी, अब घर में कहीं तपस्या होती है बताइए? घर तपस्या का स्थान नहीं है। उसके चेहरे को देखते रही मैना, तो उसके चेहरे से जान गई कि इसका चेहरे से लगता है ये खुश नहीं है घर में तपस्या करने के लिए, ये कोई और जगह जाना चाहती है। तो माँ ने भी आज्ञा दे दी। दोनों से आज्ञा लेकर के पुत्री तपस्या करने के लिए हिमालय में एक शिखर में पहुंची, एक पहाड़ में पहुंची। उस शिखर का नाम ही गौरी शिखर हो गया। गौरी शिखर पंचाचूली ओम पर्वत दिखते ना हिमालय से। वहां उसने ऐसी तपस्या की, पहले जमीन को शुद्ध किया, झाड़ू लगाया, लिपाई की, अपने बैठने के लिए बेदी बनाई। ऐसा तब आरंभ कर दिया, मुनि नाम अभी दुष्कर्म, जो ऋषि मुनि नहीं कर सकते, ऐसा सब किया। अपनी चंचलता को रोक लिया। प्रकृति का नियम है, प्रकृति चंचल है, बदल रही नहीं, जल्दी जल्दी बदल रही, तुम्हारी दिन बदल रहे, बदलते रहते। ऐसे ही स्वभावतः जो एक कन्या में चंचलता होती है उसको उसने सब रोक लिया, चंचलता छोड़ दी। और सूर्य भगवान को एक टक देखते हुए तप किया। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि ताप करके तप किया, और वर्षा के दिनों में मिट्टी की गीली बेदी में बैठ के तप किया। कोई दुख सोचा ही नहीं, दुख नाम की चीज मानी ही नहीं। क्या होगा, मरेंगे और क्या होगा, मरना तो है। उसने तय कर लिया, कहीं कोई दुख देखा ही नहीं। जब उन्होंने तपस्या आरंभ की देवी पार्वती ने, उस समय उन्होंने फलदार वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए छोटे छोटे, जो हो सकते हैं वहां पर। हमारे यहाँ पेड़ों की सेवा करना महान पुण्य माना जाता है, इसलिए घर के आंगन में हम तुलसी देवी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, भट की पूजा करते हैं। इनकी पूजा करने का अभिप्राय ही यही है, ये वृक्ष हमारे देवता ही हैं, ये जीवन देने वाले हैं और इनको कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए।
तो उन्होंने फलदार वृक्ष लगाए और रोज उनकी सिंचाई कर रही है। आदित्यम चापकल है, उस जंगल में अतिथि कहां से आएगा, लेकिन पेड़ों को अतिथि मान लिया। उसने दुखम न गणितम, दुखम तो विविधम तत्र गणितम न तया था। दुख तो बहुत से आए, आंधी तूफान वर्षा हिमपात भूकंप, क्या क्या परेशानी आई, लेकिन उसने उसको गिना ही नहीं। इस बात को सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो त्रिकालज्ञ थे उसको देखने आने लग गए। देखिए अगर आपके अच्छा काम करते हैं तो सब लोग आते हैं। अगर ये भागवत का आयोजन यहाँ नहीं होता तो इतने लोग इकट्ठे होते, बताइए, कभी नहीं होते। शादी में भी इकट्ठे होते हैं लेकिन वो अलग ढंग होता है और यहाँ का ढंग अलग होता है। यहाँ मन बना के लोग आते हैं, हमें बैठना ही है, कथा सुननी है पूरी। और शादी में जिसके यहाँ शादी है उसके पास जाकर के मुंह दिखाई करते हैं, अपना मुंह दिखा दिया हम आ गए और उधर लिफाफा दे दिया, वही तो शादी। आप आगे क्या है आजकल बताइए, कोई साकोचार दिख रहा है शादी का। बड़ी मुश्किल से कोई पुराने जमाने की महिलाएं हो गई तो वो माला वाला कार्यक्रम देख लेती हैं। अब नई वाली धीरे धीरे उससे भी हटते जा रही है। तो वहाँ टाइम कहाँ जाए, वहाँ रात हो गई, परेशानी हो गई, देर हो गई, तो धीरे धीरे तो ये तो सब बदलते रह रहा है ना संसार। तो देखिए पार्वती को देखने के लिए संत महात्माओं की भीड़ लगी। जहाँ भक्त होते हैं वहां सब लोग खिंचे आते हैं। जहाँ भगवान की कृपा होती है वहां सब लोगों को आना ही पड़ता है। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित ने जब अपना पूर्ण राज वैभव को त्याग दिया, गंगा तट पर गए, तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि त्रिकालज्ञ उनको देखने आए, क्योंकि उन्होंने त्याग किया था। त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग करने से ही शांति मिलती है। आप जांच करके देख लो। अब उतने आदमी तो यहाँ नहीं है जितनी हमारी देवियां हैं, तो आदमी भी नौकरी में गए होंगे, अपने काम में गए होंगे। लेकिन आपने ख्याल किया होगा, अगर कोई आदमी बीड़ी पीता हो और बीड़ी पीने में इतना होशियार हो कि नाक से भी धुआं निकाल देता हो सिगरेट पीने में, लेकिन अगर वह छोड़ देता है ना सिगरेट पीना, तो लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं और उसको भी बड़ी शांति मिलती है। तो संसार में छोड़ने से शांति मिलती है। तो आप तीर्थ यात्रा जाते हैं तो वहां कहते हैं कोई अपनी प्यारी चीज छोड़ के आओ, खाने पीने वाली, पहनने वाली है। तो त्याग से क्या होता है, शांति मिलती है। आप भी जांच करना, चाहे 4 बार पीते हो तो 1 बार पी के देखना, फिर बिल्कुल बंद कर देना, फिर देखो। चाय की जगह पर गुनगुना पानी पी लेना, तो धीरे धीरे आपकी चाय छूटेगी। सबसे पहले आपके बच्चे बड़े पड़ जाएंगे, आप पति देव तो बिल्कुल लट्टू हो जाएंगे। हमारी अर्धांगिनी ने चाय छोड़ दी, बदल क्या कहेंगे, या पति ने ऐसा कर लिया हो। वो शीशी पीने वाले पति अगर छोड़ दे तो घर में क्या आनंद आ जाता है, स्वर्ग हो जाता नहीं होता। त्याग करो, सबको अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने त्याग किया है। जब वो मदिरा पीते थे उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। जब मदिरा छोड़ा तो लोग उनकी बड़ी इज्जत कर रहे, इन्होंने तो सब त्याग दिया के वर्ष पीने के बाद, उनको बड़ा सम्मान मान सम्मान मिलने लगता है। त्यागात् शांति ही अनंतरम, भगवान गीता में कहते हैं त्याग से शांति मिलती है। शांति और कहाँ मिलेगी, ढूंढते रहो कहीं नहीं मिलेगी। त्याग से आपने घर के कामकाज का थोड़ी देर त्याग किया तो शांति हो रही है, शांति हो रही है। तो चुप बैठे हैं सभी, नहीं तो बग 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 कितना करते हैं। विशेष करके देवियां जब इकट्ठी होती है सड़क में देखना, ओ 4 जहां इकट्ठे हो गए तो आपको पता चल जाएगा घूमते हुए भी। और वो कहती है अरे मेरी सुनो, वो कहती है मेरी सुनो। अपने अपने उसकी नहीं सुनते, दूसरे का अपनी सुनाते वापस। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कितनी शांति से बैठे हैं, क्योंकि अपने घर का त्याग करके, समय का त्याग करके थोड़ी देर के लिए आए।
तो पार्वती ने सब कुछ त्याग कर दिया है। उसे देखने के लिए ऋषि दर्शन करने आ रहे हैं। उन्होंने देखा सिंहा गावस्था चान्ये रागादि दोष संयुता तन महीने ते तत्र नाबादन्ते परस्परम। सिंहा गावा तथा अन्य रागादि दोष संस्थिता। शेर और गाय, शेर गाय को मार देता है ना, खा जाता है। या और भी जो एक दूसरे के साथ जिनका राग है, द्वेष है, वो पक्षी पशु पक्षियों में वहां प्रेम दिख रहा है। एक ही तालाब में दोनों साथ साथ पानी पी रहे हैं। ऋषि देखते रहे। ये किससे हुआ? पार्वती की तपस्या से, त्याग के प्रभाव से हुआ। कहने लगे देवता लोग, ऋषि लोग, किसी और ने ऐसा तब आज तक किया नहीं। क्या तब किया उन्होंने? कुछ लोगों ने कहा अरे कन्या तपस्या कर रही है, क्या देखने जाए उसको। दूसरे सियाने लोगों ने कहा अरे भाई उम्र का विचार नहीं करना चाहिए, कन्या छोटी है बड़ी है, आदमी छोटा है बड़ा, ये नहीं देखना चाहिए। मान्यो धर्म सदा बुधई। समझदार लोग उसके काम को देखते हैं, उसकी आयु को नहीं देखते हैं। तो पार्वती की काम जो है वो काम बड़ा सराहनीय है, इसलिए पार्वती के पास चलो। सब जाने लग गए, दूर घेरा बना करके बैठ गए। यहाँ तक कि देवता भी आ गए और दैत्य भी अलग रूप में, छद्म रूप में छिप करके देखने आए पार्वती की तपस्या को। देखते ही रह गए। सारा जंगल सिद्ध बना हुआ था। बोलो पार्वती माता की। सूत जी ने कहा एतस्मिन्नेव काले तु ऋषयो नारदादयः पार्वत्यास्तपो दृष्ट्वा तेजसा व्यापिता तदा। अब नारद आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जो थे, पार्वती की तपस्या के कारण जो उसका तेज था, उसकी जो चमक थी, उससे डर गए, घबरा गए। और सब ऋषियों ने कहा भाई ऐसा किसी ने किया नहीं की तपस्या की, छोटी कन्या तब कर रही है। चलो भाई शिव जी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हम पर प्रसन्न हो जाइए, पार्वती को दर्शन दे दीजिए। तो ऋषि मुनि लोग शंकर भगवान के पास गए। हे शंकर, हे महादेव जी, हम पर प्रसन्न हो जाइए। एक पंक्ति भगवान के नाम का कीर्तन कर लीजिए। सदा शिव